जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों। चलिए आज की कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है धनी व्यक्ति की लड़की और दो प्रेमी। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर और गुणवान कन्या थी। धनी व्यक्ति के घर बहुत सारी गायें भैंसें थीं। उसने अपनी पुत्री का नाम वीणा रखा था। वह अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था। उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा को वह पूर्ण करता था। वीणा जब युवती हुई तो उसके सौंदर्य की चर्चा चारों ओर फैल गई। सभी युवक उसकी बातें करके अपना समय बिताने लगे। इन युवकों में पवन और हरि नाम के युवक भी थे। पवन धनी परिवार में पैदा हुआ था और हरि निर्धन परिवार में पैदा हुआ था। दोनों में एक अंतर और था। पवन थोड़ा मूर्ख था जबकि हरि बुद्धिमान था। इसके अलावा दोनों युवक समान रूप से ही सुंदर थे। हरि एक विशेष वाद्य बजाने में भी कुशल था जिससे बहुत ही मधुर संगीत उत्पन्न होता था। वह उस गांव की खासियत थी। पवन और हरि दोनों ही वीणा से विवाह करना चाहते थे। एक दिन वीणा के गांव में मेले का आयोजन हुआ। आसपास के सभी लोग मेला देखने गए। पवन और हरि भी वहां पहुंचे। जब मेला समाप्त हो गया तो वे दोनों वीणा के घर पहुंच गए। उसके पिता ने इन दोनों युवकों का आदर सत्कार किया और बैठने को आसन भी दिया। फिर वह इन दोनों से इनके परिवार और माता पिता के बारे में बातें करने लगा। दोनों युवकों ने वीणा के पिता से बहुत सारी बातें की। इस बातचीत में वीणा के पिता समझ गए कि ये दोनों उसके पुत्री से विवाह करने के इच्छुक हैं। वह प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि पवन के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देगा। लेकिन वीणा के पिता के सामने समस्या आई कि वह हरि को किस प्रकार मना करे। उसने एक उपाय किया। वह घर के भीतर से दो भाले और दो ढाल निकाल कर लाया। उन्हें पवन और हरि को देते हुए बोला कि वह उन दोनों का नृत्य देखना चाहता है। दोनों युवक नृत्य दिखाने के लिए तैयार हो गए। पहले पवन ने नृत्य करना प्रारंभ किया। वह बहुत थोड़ी देर नाच कर सका और हाँफते हुए बैठ गया। उसके बाद हरि ने नृत्य किया। उसने बहुत देर तक शिकार और युद्ध संबंधी नृत्य दिखाया। सब लोग उसके नृत्य पर मोहित हो गए। अब वीणा के पिता के सामने और भी समस्या आ गई। वह सोचता था कि पवन हरि से अच्छा नृत्य करेगा, तब इसी बहाने वह अपनी पुत्री का विवाह पवन से कर देगा। किंतु अब किया भी क्या जाए। उसने वीणा से ही पूछने का निर्णय किया। वह घर में गया और अपनी बेटी से बोला, बेटी, तुम्हें किस युवक का नृत्य अच्छा लगा? पिताजी, मुझे हरि का नृत्य बहुत अच्छा लगा। उसने अपने नृत्य से यहाँ सबका मन मोह लिया है, इसीलिए मुझे भी उसका नृत्य बहुत अच्छा लगा। तुम किसके साथ विवाह करना चाहती हो? वीणा के पिता ने पूछा। मैं तो हरि के साथ ही विवाह करूंगी, वीणा ने उत्तर दिया। उसका पिता मन से यह नहीं चाहता था कि उसकी पुत्री किसी निर्धन व्यक्ति की पत्नी बने। वह समझाते हुए बोला, बेटी, तुम्हारा विचार ठीक तो है, किंतु हरि बहुत निर्धन है। तुम उसके साथ सुखपूर्वक नहीं रह सकोगी। वीणा पर पिता के समझाने का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, पिताजी, यदि मैं विवाह करूंगी तो हरि के साथ, अन्यथा जीवन भर कुंवारी ही रहूंगी। वीणा का पिता अपनी बेटी के सामने तो कुछ नहीं बोल सका, लेकिन उसने अपने मन में सोचा कि एक दो दिन बाद किसी दूसरे ढंग से समझाने पर हो सकता है वीणा मान जाए। एक दिन वीणा के पिता ने उसके सामने एक थाली में खीर, दूसरे में उबले हुए सरसों के पत्ते और एक गिलास में
शरबत रख दिया। वीणा उस समय कपड़ा बुन रही थी। उसका पिता उससे बोला, बेटी बहुत थक गई हो, कुछ खा लो। वीणा ने तीनों चीजें ध्यान से देखी। वह अपने पिता की चतुराई समझ गई। उसने चुपचाप सरसों के उबले हुए पत्तों वाली थाली उठा ली और भोजन कर लिया। यह देखकर उसके पिता को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, बेटी केवल उबले हुए सरसों के पत्ते खाने से तुम्हारा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? वीणा बोली, पिताजी मुझे यही भोजन बहुत पसंद आया है। मैं आज से इसी प्रकार का भोजन करूंगी। वीणा का पिता अच्छी तरह समझ गया कि उसकी बेटी हरि से ही विवाह करना चाहती है। वह बोला, बेटी वीणा, मैं तुम्हारी इच्छा शक्ति के सामने हार गया। अब मैं तुम्हारा विवाह हरि के साथ ही कर दूंगा। वीणा का विवाह धूमधाम से हरि के साथ हो गया। इधर वीणा का विवाह हरि के साथ हुआ, उधर हरि के घर में वीणा के कदम पड़ते ही हरि के घर में मानो धन की वर्षा होने लग गई। हरि वैसे बुद्धि से बुद्धिमान और चतुर तो था ही। उसे साहूकार के यहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और अच्छा धन प्राप्त होने लगा, जिससे उनके दिन बहुत जल्दी ही बदल गए और वे बहुत धनी हो गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।